तंत्र में आज रेमेडीज बताऊंगा, वो रेमेडीज जो आपके लिए इफेक्टिवली काम करेंगी। कोई भी रेमेडी करने से पहले आप कमेंट जय श्री राम जरूर कर दें। यानी कि आज जो हम उपाय बताने वाले हैं वो तांत्रिक उपाय हो गए जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं और पॉजिटिव वे में हम करें। पैसा किसी का रुक रहा हो, पैसा चाहिए हो, क्या तांत्रिक उपाय किया जाए कि बहुत जल्द से जल्द काम करे वो? एक बहुत ही सिंपल है ये रेमेडी। और जैसे कर्ज में फंसा है, एकदम इंस्टेंट मनी चाहिए, उसके लिए क्या हमारे पास जो है तंत्र में उपाय है? बड़ा मेहनत कर रहा है काम में, बिल्कुल मतलब कहीं होते हैं ना टैलेंटेड लोग, बट उनका रास्ता नहीं खुल रहा होता, प्रमोशन नहीं मिल रहा होता, उसके लिए कोई तांत्रिक उपाय आप बताइए। किसी का प्यार जो है वो चला गया हो, उसको वापस बुलाना चाहते हैं। कई बार होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, कॉन्टैक्ट नहीं है, वैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं बट दूरी बनी हुई है, उस टाइम पे उनको क्लोज लाने के लिए कोई आपके पास तंत्र का उपाय? बच्चे की कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई का जो है वो बहुत वीक है, या बच्चा बात नहीं मान रहा है, बिगड़ता जा रहा है, बहुत सिंपल उपाय है। शादी का रास्ता खोलने का क्या एक तांत्रिक उपाय है? तो सर सेहत अच्छी बनी रहे उसके लिए क्या है आपने हमारे पास तांत्रिक उपाय? हमारे पास क्या तांत्रिक ऐसे उपाय है कि जिससे जो है हमारे पास बिजनेस जो है वो अच्छा चलने लग जाए? तांत्रिक तंत्र क्या होता है? ये क्या ये ब्लैक मैजिक से अलग है? और तंत्र में हमें क्या क्या ऐसे उपाय है जो हमारी तरफ धन को अट्रैक्ट कर सकता है, साथ में रिलेशनशिप, शादी, बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन, इन सब के बारे में जो है हमारे तांत्रिक कौन कौन से जबरदस्त उपाय है? जी हाँ, तंत्र के जो उपाय होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं, लेकिन हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इस उपायों को करते वक्त हमें किन चीज़ों से अलर्ट रहना चाहिए, इन सब के बारे में आज हमें बताने आए हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट परवीन नागिया जी। जी हाँ, वो आए एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे, एक से एक उनके बेहतरीन उपाय होते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं हर बार, तो एक बार फिर से लाए हैं वो एक ज़बरदस्त उपाय। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि भाई साहब आपको ये पॉडकास्ट पसंद ही आने वाला है, इसे जल्दी से जुड़ जाइए। और हाँ, नीचे इसमें हाइप का बटन आ रहा होगा कमेंट के पास में, हाइप कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको हाइप करेंगे ये वीडियो उतनी ज़्यादा लोगों तक शेयर होगी, उतना बड़ा ये चैनल बनेगा, उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आ पाएंगे और आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। मैं विकास, और आज हम मिलाने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट के साथ एक बार फिर से। और सबसे पहली बात, यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो आज के इस सॉल्यूशन के पार्ट में हमारे साथ फिर आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, हम सीधा ही मिल ही लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर आप? बहुत अच्छे सर। सबसे पहली बात, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है, बहुत अभी तक हमारे बीच जो बातें हुई है उनसे थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें भी उपाय दिए जाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चाहूँगा 1 मिनट के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हो, थोड़ा सा बताइए उनको। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण नागिया। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आपको तंत्र में आज रेमेडीज बताऊंगा, वो रेमेडीज जो आपके लिए इफेक्टिवली काम करेंगी, पॉजिटिवली काम करेंगी और बहुत अच्छे से काम होगा उनका, रेमेडीज का आपकी लाइफ में। कोई भी रेमेडी करने से पहले आप कमेंट जय श्री राम ज़रूर कर दें, ताकि राम जी की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सबको आशीर्वाद मिले, आपको आशीर्वाद मिले कि आप वो रेमेडीज़ बहुत अच्छे से कर पाएँ और उन रेमेडीज़ का आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट आपको जल्दी मिले। जी, तो सबसे पहले तो जय श्री राम लिख दीजिए, ताकि जो भी इसकी पॉजिटिविटी है वो आपके साथ जुड़ जाए। सर, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मेरा डाउट ये आता है, बचपन से मैंने बहुत सुना है तंत्र या ब्लैक मैजिक। ये तंत्र ब्लैक मैजिक क्या है? क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है या दोनों सेम ही चीज है? देखिए, तंत्र, मंत्र, यंत्र या कोई और पंथ मैं लेके चलता हूँ, कितने भी जिस तरीके से भी हम भगवान की पूजा करते हैं, सभी रास्ते हैं भगवान के पास जाने के। अच्छा, ठीक है। एक मान लीजिए कहीं आपने जाना है, कोई मंदिर है जहाँ जाना है, वहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ हैं या 2000 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी है, और वहाँ आप चढ़ने से पहले सोच रहे हो, देख रहे हो ऊपर की तरफ, और एक इंसान आपको आके बोलता है ये साइड में एक और रास्ता है, इस रास्ते से अगर आप चले जाओगे तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, शॉर्टकट है,
लेकिन थोड़ा सा रिस्की है काम। अच्छा, ठीक है, अगर आप यंगस्टर हैं तो आप चाहोगे शॉर्टकट से आप पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, रास्ता थोड़ा गड़बड़ है तो आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी जो आपको रास्ता सही से दिखा दे। ओके, आप यंगस्टर हैं, आप इजीली कर लेंगे। आपकी एज ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा सोच के चलोगे कि नहीं मेरे को सीढ़ियों से चले जाऊंगा, कोई नहीं, आराम आराम से चल जाऊंगा। राइट। जो शॉर्टकट का रास्ता है ये तंत्र का रास्ता है, रास्ता भगवान के पास पहुंचने का है। सब लोगों का एक ही एम होता है, भगवान के पास पहुंचना और मोक्ष की प्राप्ति। राइट। जब इंसान जन्म लेता है उससे पहले उसका एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। और हमारा होना भी वही चाहिए। हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, किस लिए लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि हमें मोक्ष दे भगवान, मोक्ष की प्राप्ति हो। आसान नहीं है, मुश्किल है। इसीलिए रास्ते बनाए गए भगवान के पास पहुंचने के और मोक्ष पाने के। ये गलत नहीं था, गलत इसको बना दिया गया है। ओके। और ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ना उसे बिल्कुल गलत है। हाँ, लोग करते हैं, पैसे के लालच में कुछ भी लोग कर लेते हैं ना, अब तो उस वजह से इसको गलत आप कह सकते हैं कि वो गलत एक साबित कर दिया गया है। यानी ब्लैक मैजिक जो है वो गलत चीज के लिए यूज किया जाता है। ब्लैक मैजिक, अगर आप किसी के लिए गलत कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए गलत कर रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक है। ओके। किसी के लिए गलत कर रहे हैं ना, वो गलत है। किसी का परिवार जो है वो खराब करना है आपने, या किसी की जो है मारण क्रिया करनी है, किसी को परेशान करना है, किसी के काम बांध देना है, किसी के करियर को बांध देना है, किसी की शादी को बांध देना है। राइट। ये सब तो गलत काम है ना। गलत काम करने किस लिए हैं? जब हम कुंडली देखते हैं, ठीक है, ज्योतिष में हम कुंडली देखते हैं, ज्योतिष में जब कुंडली देखते हैं तो उसमें कुंडली जो आती है, कुंडली जो बनती है जब इंसान का जन्म हुआ उस वक्त की जो ग्रह दशा थी उसके हिसाब से कुंडली बन गई। और हम लोगों को ये पढ़ाया गया, समझाया गया कि पहले कुंडली बनती है उसके बाद इंसान का जन्म होता है। क्योंकि जन्म लेने के बाद कुंडली बन रही है तो पिछले जन्म के कर्मों का विधान उसमें कैसे आएगा? राइट, सही तो बात। पहले कुंडली बनी, उसके बाद इंसान का जन्म हुआ उस कुंडली के मुताबिक। ओके। तो अगर कर्मों के हिसाब से कुंडली बन रही है तो हम अपने कर्म क्यों खराब करें? कर्म अच्छे रखने चाहिए। और जब आप भगवान के रास्ते पे हैं, चाहे आप तंत्र में है, मंत्र में है, यंत्र में है, या किसी और पंथ से चल रहे हैं, भगवान के पास जाने का रास्ता अपना रहे हैं, तो भगवान के पास जाने का रास्ता अपना रहे हैं तो उसके बाद आप अपने कर्म खराब कैसे कर सकते हैं? एक इंसान जो भटक गया है, जो किसी का बुरा चाह रहा है, वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उसकी लड़ाई हुई, या परिवार में कोई विवाद हो गया, या उसे बुरा लग रहा है कि कोई और आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। राइट। वो गलत सोच रहा है, भटक गया ना। एक भटके हुए इंसान को आप गलत रास्ता और दिखा रहे हो, उसके कहने पे आप गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जो कर रहा है, जो तंत्र क्रिया कर रहा है इंसान, एक तांत्रिक है या जो भी है जो कर रहा है, कोई इंसान गया है उसके पास करवाने किसी और के लिए, तो वो खुद तो बच जाएगा। अच्छा। उस प्रक्रिया से वो खुद को बचा के रखेगा कि वो कर्म बंधनों में नहीं फंसेगा। लेकिन आप जो गए करवाने, आप तो कर्म बंधनों में फंस गए, आपके साथ तो गलत हुआ। राइट। उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कर्म किया उसका जो आउटकम आएगा, उसका जो आउटपुट होगा, वो तो आपने भुगतना है ना। राइट। तो गलत काम करना किस लिए? सबसे पहले ये सोचो। अगर गुस्सा है तो क्या है, गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। राइट, सही बात है, खत्म हो जाएगा गुस्सा। अगर कोई और आगे बढ़ रहा है, आपको दिक्कत है, तो आप भी मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, कौन रोक रहा है आपको? राइट। तो तंत्र जब हम नाम सुनते हैं तो तंत्र का हमारे दिमाग में यही चला जाता है, भाई ये किसी के गलत करने के लिए किया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये सही करने के लिए भी यूज किया जाता है या ये गलत में ही यूज करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, इसको ना सही में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गलत में भी। अच्छा, दोनों में ही यूज होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। ओके। और इसे पॉजिटिव में यूज करेंगे ना, बहुत अच्छा होता है। ओके। पुराने लोग करते थे, वो क्या करते थे, परिवार के अंदर करते थे एकजुटता के लिए। परिवार जो है वो ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे सब। अच्छा। अब उसके लिए भी तंत्र करते बिल्कुल, उसके लिए भी तंत्र होता था ना। ओके। कि लोगों का एकता बनी रहे लोगों के बीच में, परिवार में। अब आज की डेट में क्या, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। राइट। यहाँ शादी हुई, बच्चे अलग चले जाते हैं या माँ बाप अलग कर देते हैं। राइट। लेकिन उस चीज का फायदा क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियर फैमिलीज में है, अब गांव से बच्चे उठ के शहरों में आ गए, माँ बाप गांव में रह रहे हैं, बच्चे यहाँ रह रहे हैं। अब जो वार त्योहार पे जो होते हैं, जो कर्म हमें करने होते हैं, वार त्योहार पे जो चीजें हमें करनी है, या छोटे छोटे जो गांव में टोटके
कहे जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ आके वो लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं है, भूल गए। अब भूल गए तो वही तो टोटके हैं, वही तो चीजें हैं जो हम यहाँ पे बताएंगे। यानी कि आज जो हम उपाय बताने वाले हैं वो तांत्रिक उपाय हो गए जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं और पॉजिटिव वे में हम करेंगे, पॉजिटिव वे में काम जी। तो सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो उपाय होते हैं इसके लिए कहा जाता है कि अघोरी लोग जो है वो ज्यादातर करते हैं तांत्रिक उपाय, लेकिन कोई एक आम इंसान है तो क्या वो भी तंत्र को सीख के खुद कर सकता है अप्लाई, या खाली बस सुन के तंत्र को उसको उपाय को कर ले, या फिर खुद भी अगर कोई सीखना चाहे तो क्या कोई आम इंसान भी तंत्र सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है, और इजी है, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो लोगों ने थोड़ा डराने के लिए इसे अलग रखा हुआ है कि सब लोग इसमें ना आ जाएं। अच्छा, ठीक है, तंत्र ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि तंत्र में अगर कुछ गलत किया आपने, कुछ गलत हो गया तो उसका रिएक्शन एकदम से आता है। अच्छा, ओके। गलती की कोई माफी नहीं है। अच्छा, गलती की माफी नहीं है। हम आपसे आगे पूछेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, साइड इफेक्ट भी अगर जो पड़ता है तो। सर सबसे पहले तो मुझे अब ये बताइए उपायों में कि पैसा किसी का रुक रहा हो, पैसा चाहिए हो, पैसों का रास्ता नहीं निकल रहा हो, क्या तांत्रिक उपाय किया जाए कि बहुत जल्द से जल्द काम करे वो? किस लिए? किसी के पास फंसा हुआ पैसा? हाँ, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा, उसको जरूरत है, मान लो कर्जदार खड़े होने वाले, कहीं पैसा रुक गया है, फंसा हुआ है, या तो फंस गया या फिर आ ही नहीं रहा पैसा, तो उसका क्या तरीका है कि बहुत कारगर जल्दी से उपाय मिल जाए? एक बहुत ही ना सिंपल है ये रेमेडी, जिसे हम तांत्रिक उपाय भी बोल सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा फंसा हुआ है और वो दे नहीं रहा, मना कर दिया उसने, पैसे नहीं दूंगा मैं, ठीक है, जो मर्जी करो, मेरे से पैसे नहीं निकल सकते अब। अच्छा, एक लहसुन की कली लेनी है, एक टूथपिक लेनी है, उस इंसान का नाम लेते हुए जिसने पैसा देना है, फंसा रखा है, तो उसमें लहसुन की कली में वो टूथपिक इंसर्ट कर देनी है। अच्छा, और उस लहसुन की कली को ले जाके आपने मिट्टी में कहीं दबा देना है। ओके। उस बंदे से पैसा आने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। टूथपिक के साथ ही उसको रख देना है। अच्छा, मिट्टी के अंदर। ओके। तो कब तक सर ये होता है और ये किस टाइम किया जाए उपाय? डे टाइम में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिन इसका फिक्स नहीं है। ओके, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, सनराइज से सनसेट के बीच में कभी भी। कितने समय में वैसे ये काम आपने देखा होगा, आते होंगे पैसे, तो कितने समय में आ जाते हैं? 10-15 दिन में। 10 से 15 दिन के अंदर, ओके। और जैसे कर्ज में फंसा है, एकदम इंस्टेंट मनी चाहिए, उसके लिए क्या हमारे पास जो है तंत्र में उपाय है? मान लीजिए आज से 30 दिन के बाद उसको पता है यार ये EMI भरनी है और मेरे पास पैसों का कोई रास्ता नहीं निकल रहा, क्या करे? कुछ इस तरीके से तंत्र का उपाय कि कारगर काम हो जाए एकदम। मिट्टी का दिया लेना है, देसी घी, इसको शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। बत्ती जो है दिए की वो काले रंग की होगी। ओके। शनिवार को जलाएंगे, रात को सनसेट के बाद, शमी के पेड़ के नीचे। अच्छा, 5 शनिवार लगातार, पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। क्या बात है, 5 शनिवार। 5 शनिवार। और सर अगर जल्दी से थोड़ा और चाहिए तो कोई तरीका? जल्दी से चाहिए लेकिन पैसा वो आएगा जो आपका कहीं फंसा हुआ होगा। अच्छा, या ऐसा पैसा जो आपने कहीं लेना था, या ऐसा पैसा जो आपके पास आना था लेकिन आपके पास आया नहीं, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा या बैठे बैठे कोई करता रहे। ओके, ठीक है, और वन टाइम रेमेडी, बार बार करने वाली चीज नहीं है। ओके। लेफ्ट हैंड में हनी की कुछ ड्रॉप्स रखनी है, शहद की कुछ बूंदे, उल्टे हाथ पे हथेली पे रखनी है। बाल तोड़ने 5-7 सर से। ओके। बालों को हाथ पे रखेंगे, शहद पे पूरे अच्छे से शहद जो है बालों पे लग जाएगा। अपना राइट हैंड की रिंग फिंगर को यूज करेंगे इसके लिए, रिंग फिंगर को यूज करेंगे इसके लिए। सभी बालों को उठाएंगे। घर में कोई भी छोटा सा गमला होगा, ठीक है, बड़ा पेड़ नहीं, गमला, कोई घर में छोटे गमले लगाते हैं फूल पौधों के, राइट, कोई भी गमला, उसकी मिट्टी थोड़ी सी हटाएंगे, उसके अंदर दबा रख देंगे और मिट्टी ऊपर वापस रख देंगे, उसमें मिट्टी में दबा देंगे वो बाल। ओके। तुलसी जी में नहीं करना। अच्छा। उसके अलावा कोई भी पौधा हो। सर ये रेमेडी आपने शायद एक हमारे पहले पॉडकास्ट में बताई थी, है ना, लेकिन उसमें ना एक कमेंट आया था सर, और वो मैं आपसे भी पूछना चाहता था उसका आंसर। कोई कह रहा था मैं गंजा हूँ, अब मैं बाल कहाँ से लाऊं? उसका क्या करा जाए? उसका तो देखो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, घर में और भी तो मेंबर होंगे। ओके, अच्छा, है ना, किसी का भी घर के मेंबर से, घर के किसी भी मेंबर के। ओके, तो बच्चे के साथ नहीं करना, लेकिन अच्छा, बच्चे के साथ नहीं। ओके, कोई घर का बड़ा। ओके,
तो भाई साहब ये अब आपको मिल गया होगा आंसर, जो कि बहुत लोग पूछे जा रहे थे, मैं गंजा हूँ तो गंजे के पास क्या पैसे नहीं आएंगे, तो उसका ये तरीका है। और कोई अगर घर में कोई प्लांट नहीं है ना आपके, कई लोगों ने कमेंट किया कि प्लांट नहीं है हमारे पास, तो घर में कोई छोटा सा प्लांट लगा लो, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सही बात, कोई फ्लावर का प्लांट लगा लो, कोई छोटा सा, ठीक है, सही बात है। 20-30-50 रुपए खर्च करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल, अगर पैसे की उम्मीद कर रहे हो आप तो कुछ तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। सही और ये वन टाइम रेमेडी है। ऐसे कोई कमेंट, कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई मैं गंजा हो गया तो मैं क्या करूंगा, फिर दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं पैसा इतना आ जाएगा तो प्लांट कर लेना, है ना, दोबारा से प्लांट हो जाएंगे बाल। तो ऐसा नहीं है, वन टाइम रेमेडी, और जब जरूरत हो लाइफ में पैसे की तभी ये रेमेडी को अपनाना। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो नहीं, राइट, सही बात है, तब काम नहीं करेगी। अच्छा सर, एक मेरे सवाल है कि जैसे कोई जॉब में प्रमोशन चाह रहा है, बड़ा मेहनत कर रहा है काम में, बिल्कुल मतलब कहीं होते हैं ना टैलेंटेड लोग, बट उनका रास्ता नहीं खुल रहा होता, प्रमोशन नहीं मिल रहा होता, उसके लिए कोई तांत्रिक उपाय आप बताइए। सिर्फ प्रमोशन के लिए? जॉब प्रमोशन, राइट हैंड में ये वाली फिंगर, सूर्य की फिंगर बोलते हैं वैसे, इसके नीचे का हिस्सा ये ओके सूर्य पर्वत बोला जाता है। देसी घी की कुछ बूंदे लगा के अच्छा इसको रब करना है 2-3 मिनट के लिए, और सूर्य देव के कोई भी मंत्र आप बोलेंगे, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आपको याद हो उसका जाप करेंगे दोनों हाथ में। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पे आप ये क्रिया करेंगे, आपको 15-20 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 15-20 दिन में? 15-20 दिन में। चलिए, बहुत सही चीज बताई सर आपने। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई किसी का प्यार जो है वो चला गया हो, उसको वापस बुलाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा करना मतलब ठीक है कि नहीं है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये सेफ रास्ता है कि नहीं है तांत्रिक में? नहीं, तांत्रिक में सेफ। मान लीजिए कोई बंदा आगे बढ़ गया हो लाइफ में, लेकिन एक दूसरा जो पीछे बैठा हुआ है वो उसके लिए बहुत तड़पे जा रहा है, तड़प रहा है, और वो चाह रहा है यार कैसे भी वापस आ जाए, वो तांत्रिक उपाय यूज कर रहा है, तो क्या करना है? ठीक है, ये सेफ है? देखो, अगर एक इंसान आगे बढ़ गया, मान लो दोनों में से किसी एक की शादी हो गई, राइट, ठीक है, तो उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्या होगा उससे, उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब होगी, जिससे शादी हुई है उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब होगी, राइट। और कहा जाता है ऐसे में अगर आप करते हैं तो वो उल्टा आप ही के ऊपर पड़ जाता है, उल्टा पड़ता है। और एक्चुअली होता ये है कि उल्टा ना भी पड़े, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी सामने वाले की, राइट, सही बात। जिसके ऊपर आप कर रहे हैं उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है आपके घर वाले एक्सेप्ट ना करें कि भाई उसकी तो शादी हो गई है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल, कि आपकी तो शादी नहीं हुई, उसकी शादी हो रखी है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो आएगा जो डाइवोर्स ही होगा, राइट, सही और डाइवोर्स भी होगा, वो लड़ाई झगड़ा करके वापस आ रहा है, तो हम ऐसे में भरोसा नहीं कर सकते, भाई हमें समाज में मुंह दिखाना, हम नहीं मानते। सही बात है। अब आपने मना कर दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने जो कर दी क्रिया, उसके बाद उसकी तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो पीछे तो जा नहीं सकता, आपको पीछे जाने नहीं देगा, सही बात है, तो लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाएगी उससे। तो इन सब चीजों से फिर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि दूर रहे। फिर सही बात है, ऐसे में कोई उपाय ना करे, फिर ना करें, राइट, फिर ना करें, क्योंकि ये उपाय वैसे भी अगर कर दिया, अगर आगे भी नहीं बढ़ा कोई, आपने उपाय किया, तो ना आप पीछे जा सकते हो ना वो पीछे जा सकता है, राइट, वो तो पीछे जाएगा नहीं, आपको पीछे जाने नहीं देगा वो। तो अगर एक बार तीर जो है कमान से छूट गया तो फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। तो कोई भी क्रिया करे, कुछ भी करे, बहुत सोच समझ के, राइट। लेकिन ऐसे में अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कई बार होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, कॉन्टैक्ट नहीं है, वैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं बट दूरी बनी हुई है, उस टाइम पे उनको क्लोज लाने के लिए कोई आपके पास तंत्र का उपाय? बिल्कुल, बहुत सिंपल है जी। व्हाइट पेपर, रेड पेन से नाम लिखना है, अच्छा, गुलाब जल की कुछ बूंदे उसके ऊपर डालनी है, उस पेपर को फोल्ड करना है और किसी भी पेड़ के तने में जाके उसको डाल देना। तने होते हैं पेड़ के, कई बार कटे हुए होते हैं, राइट, वो कहीं पे भी कट होगा उसके अंदर दबा देना है अंदर। अच्छा, लेकिन इस तरीके से कि बाहर से दिखाई ना दे। ओके, ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कितने समय में रिजल्ट आ जाता है सर इसका? 4-5 दिन। 4-5 दिन? 4-5 दिन। और जब पेड़ के अंदर वो इंसर्ट करे तो हाथ जोड़ के आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र बोल के और एड्रेस बोल के, अच्छा, अपना और सामने वाले का भी, अच्छा, सामने वाले का सिर्फ नाम, प्रॉपर नाम, पिता का नाम, अगर वो ना पता हो सर, पिता का नाम कई बार नहीं पता होता, गोत्र और पिता का नाम वगैरह, जितनी इंफॉर्मेशन पता हो, जितनी पता हो, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पता हो उतनी, राइट, जितनी मैक्सिमम रिजल्ट आप बताएंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा।
ओके। और इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है और बहुत जल्दी आता है। सर एक ना मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई माँ बाप खास तौर से बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चे की कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई का जो है वो बहुत वीक है, या बच्चा बात नहीं मान रहा है, बिगड़ता जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। आजकल वैसे ही आप देख रहे होगे बहुत ज़माना इस तरीके का हो गया है कि ऑनलाइन बच्चे लगे हुए हैं मोबाइलों में, इधर उधर टीवी देख रहे हैं, तो कंट्रोल में आए, कंसंट्रेशन बढ़े, पढ़ाई करे, उसके लिए क्या तरीका है, कोई तांत्रिक उपाय जो पेरेंट्स कर ले और बच्चों पे काम कर जाए? तांत्रिक क्या, इसमें तो सिंपल एक है उपाय, बहुत सिंपल उपाय है, ठीक है, और आध्यात्मिक तौर पे है वो। सरस्वती माता की एक फोटो उनके आगे लगाओ बच्चों की पढ़ाई वाली जगह पे, राइट, और सरस्वती वंदना यूट्यूब पे मिल जाएगा उन्हें। अच्छा, ठीक है, बच्चों को याद कराने की जरूरत नहीं है, बच्चे याद नहीं करते आजकल। हाँ, सही बात है। तो यूट्यूब पे मिल जाएगा सरस्वती वंदना, 3-4 मिनट की होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है, वो बच्चा रोज सुने, उसके ऊपर बिल्कुल बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। ओके। और अगर क्रिया भी कोई करनी है इसके साथ भी आपने कुछ आजमाना है जी, तो जिस टेबल पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा हो उस टेबल पे 2 हरी इलायची अच्छा रख देंगे, और जब वो सूख जाए हरी इलायची वो वहां से हटा देंगे, उनकी जगह नई रख देंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूस रखेंगे वो हरी इलायची का, 2 हरी इलायची कंटिन्यू बच्चे की टेबल पे रहनी चाहिए। अच्छा, कंटिन्यू 2 इलायची, 2 जब वो पढ़ रहा हो, ठीक है, रख दो उसकी टेबल पे, 2, 4, 5, 7, 10 दिन में जब सूख जाती है उसे हटा दो। उसको हटा के कहाँ करना है सर? फेंक देना है? फेंक दो, वहां पे मंदिर का सामान जहाँ रखते हो वहां रख दो। अच्छा, वहां रख दो, ओके, वहां रख दो, ठीक है। और इससे क्या बच्चा कंट्रोल में भी रहेगा? बिल्कुल, कई बार एग्रेशन होता है, ये कंट्रोल में नहीं आता, बात नहीं सुनता, ये सब हो जाएगी बिल्कुल बच्चा सुनने लग जाएगा बात। ओके, तो ये तो करिए भाई, रोज करिए, तो इससे तो रोज ही बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट है इससे। ओके सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी की मैरिज की प्रॉब्लम है, उम्र एज बढ़ती जा रही है फीमेल की या जेंट्स जो भी है, उनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी का रास्ता खोलने का क्या एक तांत्रिक उपाय है? देखो, तांत्रिक उपाय है, बहुत से हैं, पर उन लोगों को अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए जी, ठीक है, कि शादी के योग है या नहीं है तो कुछ बंधन ना हो, अच्छा, ठीक है, कुछ दिक्कत ना हो, उन सबको चेक कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उपाय तो बता दूंगा, लेकिन अगर कुछ बंधन हुआ या उनके शादी के योग ना हुए तो फिर योग खुलेंगे नहीं। फिर लोग कमेंट करेंगे कि नहीं हुआ ऐसा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जनरल रेमेडीज दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को एक्यूरेट देखना है ना, बिल्कुल एक्यूरेसी, यार फटाफट रिजल्ट मिल जाए, और हमें कोई फीस या फिर कोई टाइमिंग जो है वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा, नहीं हो मिल पा रहा, तो वो फिर जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है सर से भी, और वैसे और जहां आपको करना है आप वैसे भी कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं आप जी। एक लाल चुन्नी जो है दुर्गा माता को भेंट करेंगे, और 16 श्रृंगार का सामान, ठीक है, वो अपनी पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना उनकी पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से। शुक्रवार वाले दिन माता को भेंट करनी है। अच्छा, ठीक है, इससे शादी के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। ओके, शादी के रास्ते खुलने लग जाएंगे लगातार। और हल्दी लेनी है उन्होंने, ठीक है, अगर गर्ल्स करती है, ठीक है, किसी लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है, हल्दी लेनी है, 1 चम्मच हल्दी पानी में मिलानी है, और उसको ले जाके केले के पेड़ पे चढ़ाना है उन्होंने। अच्छा, थर्सडे के दिन। उसमें मैंने देखा है कुछ लोग चने की दाल भी मिलाते हैं। चने की दाल भी मिले, लेकिन हर चीज के लिए उद्देश्य अलग अलग आ जाते हैं। ओके, ठीक है, हल्दी वाला पानी जो है केले के पेड़ पे चढ़ाना है। और अगर लड़का हो तो सर? लड़का होगा तो उसने रोली लाल जो होती है या लाल सिंदूर पानी में मिला के, और वो अपने जो सिंक होगी किचन की सिंक में डाल देगा। अच्छा, किचन की सिंक में डालना हो। ओके, अच्छा सर, एक सबसे पहली बात मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान की सेहत। तो सर, सेहत अच्छी बनी रहे उसके लिए क्या है आपने हमारे पास तांत्रिक उपाय, या कोई पहले से ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसकी सेहत ठीक हो जाए, उसका कुछ आप तरीका बताइए। डॉक्टर को तो दिखवाना है भाई साहब, डॉक्टर को दिखवाइए, साथ में ये तांत्रिक उपाय कीजिए। बिल्कुल साथ में करें ये उपाय, क्योंकि सही बात है जो है वो बहुत जरूरी है। ये ना हो कि अपनी दवाइयां बंद कर दे और बस उपायों पे करे, ये भी ना करो, क्योंकि कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सही बात है ना, दशा क्या चल रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लैनेटरी पोजिशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट, इसलिए हमने साथ में डिस्क्लेमर दे दिया, आप लोगों को बता दिया। बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। सही बात है, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं, सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। जी सर, बताइए। ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या आता है कि
हम जो करते हैं पूजा इसके लिए, वो सबसे पहले जो पूजा होती है हमारी भगवान शिव के लिए होती है। ओके। भगवान शिव के पास हम जो है शाम के टाइम, अगर तबीयत खराब चल रही है, शाम के टाइम देसी घी का दिया वो जलाना चाहिए हमें जरूर। ये रेगुलर होना चाहिए हमारा 21 दिन। ओके। कि 21 दिन हम देसी घी का एक दिया वहां जला रहे हैं। अच्छा। और दिया आप जो जलाएंगे वहां से वो वापस नहीं लाना। अच्छा, वहीं छोड़ देना। नहीं लाना, वहीं छोड़ना है। ओके। तो इसके लिए मिट्टी का दिया जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। और भगवान शिव को रोज जो है सुबह मॉर्निंग टाइम में जल अर्पित करना है शिवलिंग पे और शाम के टाइम दिया जलाने जाना है। शाम को जल अर्पित नहीं करना। अच्छा। ओके। ठीक है। 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद वर्जित होता है जल चढ़ाना। ओके। ये तो मैं तो कभी भी चढ़ा लेता हूँ सर, ऐसा नहीं है, गलत है ये चीज। गलत है। भगवान शिव को जो है उसमें हमारे मना करते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि नहीं 12 बजे के बाद नहीं चढ़ाते। ओके। ठीक है। तो मतलब कुछ चीजों को ऊपर बड़े बूढ़ों ने बना रखा है और हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। राइट। ठीक है। और ये करना, और जब ये करेंगे सुबह जो जल अर्पित करने जाएंगे या शाम को दिया जलाने जा रहे, दोनों टाइम वो अपने घर से नंगे पांव जाएंगे। ओके। जूते चप्पल पहन के नहीं जाना। अच्छा, नंगे पैर जाना। नंगे पैर जाना। ओके। यानी कि कुछ लोग घर पे बैठे हुए शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाते, वो चीज नहीं करते, वो काम नहीं करता। घर पे बैठ के जैसे घर में ही बैठे हुए शिवलिंग है घर में, वहीं पे अगर वो जो है जल अर्पित करते हैं, तो क्या ये करना ठीक है या फिर अलग से मंदिर में ही जाया जाए? देखिए, अगर तबीयत ज्यादा खराब है और नहीं जा सकते तो अलग चीज है। तो वो अलग चीज है। क्योंकि उसकी ना, हम जो घर पे है शिवलिंग, उसकी हम डेली मॉर्निंग में पूजा तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो मंदिर में शिवलिंग हमारे होते हैं उनकी मॉर्निंग में पूजा होती है अलग से, है ना। राइट। तो वो हम घर पे रह के नहीं कर सकते। घर पे हम उतना काम नहीं कर सकते, फिर पूजा पाठ में ही रह जाएंगे हम तो। राइट। तो वो जो है मंदिर में जो होता है वो शिवलिंग वो अलग होता है, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनकी पूजा का विधान अलग होता है। ओके। उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, अच्छे से आता है। अच्छा, इसलिए मंदिर में किया जाता है। सर, अगर घर में नेगेटिविटी हो, बार बार कलेश हो रही है पति पत्नी के बीच, या घर में कुछ ऐसा कुछ फैला हुआ है, हमें कैसे पता लगे? अगर हम चेक करना चाहे कि घर में नेगेटिविटी है या नहीं है, तो कोई तंत्र या तांत्रिक कोई तरीका जिससे जो है हम घर में इस चीज को पहचान जाए कि नेगेटिविटी किसी ने कर रखी है नहीं कर रखी, वो कैसे पहचाने? देखो, इसका ना, अगर तांत्रिक क्रिया चेक करनी है किसी ने कोई घर में कुछ हो रखा है कि नहीं, कोई नेगेटिव चीज है कि नहीं। राइट। कांच का एक ग्लास लेना है, पानी भरेंगे, 1 चम्मच नमक उसमें घोल लेंगे, एक लौंग लेंगे फूल वाला, और एक नींबू लेंगे। नींबू बहुत अच्छा सा लेंगे, साफ सुथरा, और उसके अंदर नींबू ऐसे ही डिप कर देंगे पानी में, काटना नहीं है। साबुत नींबू। नींबू जो है वो पानी से हल्का होता है, लौंग है वो भी पानी से हल्का होता है, दोनों ऊपर ही रहेंगे पानी के। ऊपर का हिस्सा वो पानी से बाहर ही रहेगा उनका। अच्छा। अगर घर में नेगेटिविटी है तो पानी में नीचे डूबते चले जाएंगे। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा ये नीचे होंगे। ओके, समझ गया। उतना ज्यादा नीचे होंगे। तो अब इसका प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए सर? अगर मान लो पता लग गया कि हाँ यार घर में है नेगेटिविटी कुछ, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए? जो कांच का ग्लास है उसको वहीं छोड़ देंगे 3 दिन के लिए। आसपास जितनी नेगेटिविटी है उस सबको ऑब्जर्व कर लेगा वो। अच्छा। उसके बाद उसको नींबू को और लौंग को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। ओके। पानी जो है उसको टॉयलेट में फ्लश करेंगे, पेड़ पौधों में नहीं देंगे, नहीं तो पेड़ पौधे खत्म होने का डर है उसमें, क्योंकि नेगेटिव है ना उसके अंदर। उसके बाद कांच का गिलास आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। वो 3 दिन रख के आपका वो नेगेटिविटी आसपास की रिमूव हो जाएगी। अगर उसके बाद भी लगता है कि है नेगेटिविटी तो 5-7 दिन रुक के आप ये दोबारा टेस्ट कर सकते हो। ओके। अगर दोबारा लगता है तो आप दोबारा ऐसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी कुछ लगता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे कोई बिजनेस वाली जगह है, कोई काम कर रहा है, तो कुछ कहते हैं ना कि कुछ मतलब मंत्र पढ़ के लिख के या फिर कोई भी करके अपने गले में रख दो, क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने लगेगा या पैसा आने लगेगा। हमारे पास क्या तांत्रिक ऐसे उपाय है कि जिससे जो है हमारे पास बिजनेस जो है वो अच्छा चलने लग जाए? उसका कोई तरीका बताइए। देखिए, पीली कोड़ियाँ 5 लेके और रेड कलर के कपड़े में बांध के अपने ऑफिस के या तो मेन गेट के पास रखा, ऊपर लगा देंगे। ओके। ठीक है, जहां से कोई उनको अंदर आते हुए ना देख पाए। अच्छा। ठीक है, कोई बहुत छोटी सी होगी वो, कहीं पे भी ऊपर रख सकते हैं। राइट। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये रखेंगे तो उसके बाद काम अच्छे से चलेगा। ओके। और कब से, मतलब कभी भी मॉर्निंग से?
मॉर्निंग में कभी भी कर सकते हैं। और फिर कोड़ियों को चेंज नहीं करना, रखना है बस? नहीं, चेंज नहीं करना, वहीं रखना है। ओके ओके। अच्छा सर, तांत्रिक में कोई ऐसा कोई तरीका होता है कि हमारी इंट्यूशन तेज हो जाए कि जिससे हमें आने वाले फ्यूचर का कुछ पता लग जाए? क्योंकि आई थिंक मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े तांत्रिक है या कोई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है, वो ध्यान लगा के या कुछ करके जो है वो पता लगा लेते हैं अब ये फ्यूचर में ना ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा भी कोई तरीका होता है कि कोई इंट्यूशन पावर जिससे तेज हो जाए? उसका कुछ थोड़ा तरीका बताइए। अपने ग्रहों को मजबूत रखिए, खास करके चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत स्थिति में रखिए। ठीक है, चंद्र के उपाय करते रहिए। क्या करें सर, छोटा सा बताना चाहिए? चंद्र के उपाय में सबसे अच्छा रहता है शिवलिंग पे जल अर्पित करिए। ओके। और पूर्णिमा के फास्ट रखिए। ओके। ये 2 उपाय है और बिल्कुल रामबाण उपाय हैं जिनसे कुंडली में स्थित जो चंद्र है वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है। अच्छा, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी सारी चीज़ों में बताया था कि तांत्रिक उपाय जो है कभी कभी लोगों पे रिवर्स इफेक्ट भी डाल देता है। क्या रिवर्स इफेक्ट हो सकता है और हमें किस तरीके से क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरीके के उपाय करते हैं? तो इसका कुछ बताइए आप। देखिए, जैसे तांत्रिक उपाय में होता है कि मान लीजिए आपने किसी के लिए कुछ गलत कराना है, ठीक है, कुछ गलत सोचा आपने, गलत कराना है। सही बात है। या वशीकरण करना है? वशीकरण कराना है। वशीकरण बहुत, अगर उसके अंदर छोटी सी भी छोटी गलती हो जाए तो बहुत भारी पड़ती है जी। और वशीकरण जो है वो तंत्र का हिस्सा है और इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग हैं जो ये अब कर पाते हैं। अच्छा। और करवा पाते हैं वो भी बहुत कम है क्योंकि ये महंगा बहुत है। अच्छा। और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है अगर हो जाए तो। ओके। इंसान जो करवा रहा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके। जान भी जा सकती है इसमें। माय गॉड। ओके। तो ये इजी नहीं है और इस साइड जाना भी नहीं चाहिए। राइट, सही बात है। और अगर बाई द वे कुछ कर रहा है तो ये इसका हमें वैसे भी बच के ही रहना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, इसका कोई उपाय ही नहीं लेना चाहिए। आई थिंक मुझे तो लगता है कि अगर आप कोई तरीका बताओगे तो हमें ये बताने भी नहीं चाहिए तरीके कि तुम ये सेव करके जो है फिर उसके बाद सामने वाले पे वशीकरण कर लो। ये चीज नहीं करनी चाहिए। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सही बात है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वशीकरण तंत्र में होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज को सामने वाले के पास भेजना। चलिए सर, आपने बहुत आज बेहतरीन सारे चीज़ें बताई। आई थिंक तंत्र से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है जो उपाय हमें मिले हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो चलते चलते अगर आप कोई छोटी बात बोलना चाहे तो आप बता सकते हैं, कुछ कहना चाहे अगर हमें दर्शकों को। बिल्कुल, मैं सोच रहा था तंत्र पे बहुत लोगों ने कमेंट किए कि तंत्र में उनको रेमेडीज अलग चाहिए, रेमेडीज का पार्ट एक अलग से चाहिए। राइट। तो एक जो है कोर्स शुरू करने वाले तंत्र पे रेमेडीज के लिए, ठीक है, तो जब शुरू करेंगे तो बता देंगे। अच्छा, अभी शुरू नहीं किया आपने? अभी शुरू नहीं किया है ना, वो जब शुरू होगा आपको इन सबको व्यूअर्स को पता चल जाएगा। राइट। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो लाइव वीडियो लाइव रहेगा हमारा। हाँ, तो कोई टेंशन भी नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल श्योर। तो मैं सर जब आएगा अगली बार तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे पता है आप तब तक अपना कोर्स लॉन्च कर चुके होंगे। कर देंगे। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आए और तंत्र से रिलेटेड बहुत चीज़ें बताई और कई चीज़ों से जो पर्दा उठाया कि जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि फिर से सर आए कोई एक अच्छे टॉपिक को लेके, कोई और टॉपिक को लेके, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम सर। जय श्री राम। और आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर करें, कमेंट में रिप्लाई जरूर मिलेंगे। जी, जय श्री राम।